फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग ये हमारी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 में जो भी क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चंस हम डेट वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारी ये क्लास नंबर 13 है। इससे पहले आपकी 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, प्लस आपका जो अगस्त वाला ऑफलाइन पेपर है वो मैंने सॉल्व करवा दिया, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्लास भी है जिसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए हुए हैं कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैथ्स पेपर 2 में करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज़ का मोटिव मेरा यही है कि आप मैथ्स पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और देखिए अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको कुछ अदर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। ठीक है, इस सीरीज़ से ही आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस आपको अपना कॉन्सेप्ट जो भी सिखाया जा रहा है आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, मान लीजिए आपको नहीं आना। ठीक है, आपने मेरा सॉल्यूशन देखा, ठीक है, आपने उस क्वेश्चन को समझा। नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको ऐसा क्वेश्चन करना आना चाहिए। बस इतना ही आपको करना है, बाकी जो भी फॉर्मूला रूल्स वगैरह यूज होते हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज हम न्यू क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। देखिए 2013 में आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। उस टाइम ऑफलाइन ही होता था उस टाइम आपका एग्जाम। तो उस दिन जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में मैथ्स पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी अपडेट या क्लास के लिए। बाकी अदर प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। सीटेट CDP पेपर 2 की क्लास अभी कंटिन्यू है। ठीक है, और कल से मैंने न्यू सीरीज भी स्टार्ट की है SST पेडागोजी के लिए। ठीक है, उसकी क्लास 1 हुई थी कल, और SST पेडागोजी की क्लास जो है आपको इवनिंग टाइम पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। मुझे लगता है मैं इतनी एफर्ट्स तो करती हूँ कि एक लाइक तो मैं डिजर्व कर ही सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, -3 से छोटे लेकिन -8 से बड़े पूर्णांकों की संख्या कितनी है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, -3 और -8 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, -3 छोटा है या -8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस में जो संख्याएं होती हैं, देखिए हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 बड़ा है या 3 बड़ा है तो आप तुरंत बता दोगे 3 बड़ा है ना। लेकिन माइनस में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर आप -3 और -8 में -8 बड़ा नहीं होता, -3, यानी कि जितनी संख्या माइनस में छोटी होती जाती है उतनी ही बड़ी होती जाती है। तो -3 आपका बड़ा है, -8 आपका छोटा है। ठीक है, आपको क्या करना है, -3 से छोटे बताने हैं, -3 से छोटे बताने हैं और -8 से बड़े पूर्णांकों की संख्या बतानी है। तो इसमें आपका -4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -6 आ जाएगा और -7 आ जाएगा। ठीक है, -8 से बड़े हैं ये, -8 से ये सभी बड़े हैं और -3 से ये सभी क्या हैं, छोटे हैं। तो ऐसे कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो भी स्टूडेंट न्यू है मैं उनको सजेस्ट करूँगी, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। अगर आप इस सीरीज़ को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको क्लास 1 से देखिए। पूर्णांक क्या होते हैं, परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सब कुछ मैंने क्लास 1 में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ भी बता देती हूँ, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। इसमें आपकी प्लस वाली संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस आपकी माइनस की संख्या जैसे -1 -2 -3 -4 ये सभी, और आपका 0, ये सभी संख्या हमारी पूर्णांक कहलाती है। यानी कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं होनी चाहिए कोई भी संख्या, जैसे 1/2 2/3, ये हमारा पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त। अभी तक मैंने आपकी इतनी क्लासेस हो चुकी है, न्यू क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको नहीं करवाया है। ठीक है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब आपसे इसका मतलब है HCF दे रखा है। ठीक है, और उनका लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये पेन से इस तरीके से ही लिखा जाता है। ठीक है, आप समझ लेना, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो HCF और इंटू LCM, तो HCF कितना है आपका, है HCF 28, LCM कितना है 336। दो संख्या का गुणनफल, पहली संख्या हमें दे रखी है बराबर 112, दूसरी संख्या हमने मान ली x। जब हमें संख्या पता नहीं होती हम उसको मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कट रहा है तो हम काट सकते हैं। 2 से ही आपका कट जाएगा 14 बार, 2 से ही आपका कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, और 14 से आपका कट जाएगा 56 4 बार। ठीक है, और 336 बचा, इसको देखते हैं कट जाता है कि नहीं। 4 से आपका कट जाएगा 4 पंजा 20, 4 छक्के 30, 4 अट्ठे आपका हो गया 32, एक हासिल बची आपकी, और ये आपका हो गया 4 चौक 16, यानी कि x इक्वल टू आ गया आपका 84। और यही हमसे पूछा था कि दूसरी संख्या जो हमने x मानी है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा 84। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या आपको दी होगी, दूसरी संख्या आपको निकालनी होगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज में कई बार करवा चुकी हूँ, आप खुद देख सकते हो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो संख्या आपको दे रखी है इसका व्युत्क्रम निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। मैं कई बार बता चुकी हूँ रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या लिखी हुई है जस्ट आप उसका उल्टा कर दीजिए, वही उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे अभी इसमें संख्या को देखूँ तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 आपका होगा 21। ठीक है, 21 नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आपका होता है 104। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। ये 21/104 इसको सॉल्व किया तब आया। अब इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसका उल्टा जस्ट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 104/21। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं 21/104 इस वाले ऑप्शन को लगा के आ जाएंगे, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपने इसको सॉल्व किया है तब आया है, इसका रेसिप्रोकल पूछा हुआ है हमसे, ना कि इसका सॉल्यूशन पूछा हुआ है। ठीक है, तो 104/21 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को देखकर मोस्टली लोग डर जाएंगे, लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। वैसे नया क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक मैंने भी इस टाइप को क्वेश्चन आपको नहीं करवाया है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, करना कुछ नहीं, जोड़ना घटाना है। बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। यदि p = 3 की पावर दे रखी है 2000 और प्लस 3 की पावर माइनस का 2000 और q की पावर q = आपका दे रखा है 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर माइनस का 2000 है, तब p² माइनस q² का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए एक प्रॉपर्टी, p² माइनस q² बराबर आपका होता है p + q। ठीक है, दूसरा आपका होता है p - q, p + q और p - q एक ब्रैकेट में। ठीक है, यही हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो p + q करेंगे पहले हम, तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 2000 1 2 3 प्लस 3 की पावर माइनस का 2000 2 3। p की वैल्यू हो गया, अब हम q की वैल्यू प्लस करेंगे तो q कितना है 3 की पावर 2000 1 2 3 माइनस आपका हो जाएगा 3 की पावर माइनस का 2000 1 2 3। दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में p कितना है 3 की पावर 2000 वही आपको रखना है, प्लस 3 की पावर माइनस का 2000 माइनस q है याद रखना, तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो 3 की पावर हो जाएगा आपका 2000 माइनस है तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 की पावर माइनस का 2000। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 की पावर 2000 3 की पावर 2000 कितना हो जाएगा आपका 2 × 3 की पावर 2000 हो जाएगा ना, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 की पावर माइनस का 2000 और माइनस का 3 की, ये प्लस की है ये माइनस की, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ हम अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये आपकी 3 की पावर 2000 है, ये माइनस की 3 की पावर 2000, ये दोनों कैंसिल हो गई। और यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ आपका बचेगा इंटू 2 × 3 की पावर माइनस का 2000। 2 बार है आपका 3 × माइनस की पावर 2000, यहाँ पर भी है तो 2 × हो जाएगा। ठीक है, अब 2 दूनी आपका कितना होता है 4। ठीक है, इंटू a की पावर m प्लस a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये आपका क्या होता है m + n। तो इन दोनों का अगर मैं प्लस करूँगी, माइनस का 2000 प्लस का 2000, तो ये आपका हो जाएगा 0। तो 4 + 0, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक बहुफलक जिसमें 30 किनारे हैं और 12 फलक हैं, शीर्षों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 30 किनारे 12 फलक हैं और शीर्षों की संख्या कितनी होगी, इसके लिए आपको याद रखना है आयलर्स फार्मूला। आयलर्स फार्मूला क्या कहता है, f + v = e + 2। क्या होता है आयलर्स फार्मूला, f + v = e + 2, जहाँ पर f आपके फलक हैं, v वर्टेक्स यानी कि आपके किनारे हैं, v वर्टेक्स यानी कि आपके शीर्ष होते हैं, e एजेस यानी कि आपके किनारे होते हैं, और 2 आपका संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए। तो मैं क्या दे रखा है, किनारे दे रखे हैं एजेस 30, यहाँ पर e की वैल्यू हो जाएगी +2। ठीक है, पूछा क्या है, वर्टेक्स शीर्ष पूछे हुए हैं तो v को ऐसा ही रखेंगे, फलक कितनी है 12, तो f = 12। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा v = 30 और 2 32, 12 आपका इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये आपका हो गया v = 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, v = 20 आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी संख्या के आधे को 15 से बढ़ा दिया जाता है तो परिणाम 39 होता है, मूल संख्या के अंकों का योग क्या है। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको इस सीरीज में 102 बार करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, आपसे पूछा कि जब कोई संख्या, हमें संख्या पता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, संख्या को मानेंगे x। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या के आधे को, आधा यानी कि उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो आधा होगा। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूँ 4 का आधा बताइए, तो आप आधा कैसे करोगे, 4/2 = 2, 4 का आधा 2 ही तो होगा। ठीक है, उसको 15 से बढ़ाया जाता है तो +15, तो हमें क्या परिणाम मिलता है 39, तो = में आ जाएगा 39। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें संख्या मिल जाएगी, तो x/2 = 39 माइनस का 15 प्लस का 15 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 9 में से 5 के आपका 4 आ जाएगा, 3 में से 1 के आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 का आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 शून्य आपका 48, x = आपका कितना आ गया 48। ठीक, अब हमसे ये नहीं पूछा है कि वो संख्या क्या है, हमसे क्या पूछा है, मूल संख्या के अंकों का योग क्या है।
संख्या अलग होती है, अंक अलग होते हैं। अगर मैंने संख्या बोल दी, 48 क्या है आपकी एक संख्या है, अंक 8 एक अंक है आपका, 4 एक अंक है, इनका योग पूछा है तो 8 और 4 आपका कितने हो जाएंगे 12। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको नहीं करवाया, नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। 10 संख्याओं का माध्य 0 है, यदि इन संख्याओं में 72 और -12 को शामिल कर लिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। माध्य का मतलब है यहाँ पे मीन, ठीक है। अब आपसे कह रखा है कि 10 संख्याओं का माध्य 0 है, ठीक है, तो मीन माध्य हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं उन सभी को जोड़ना, यानी कि सम ऑफ नंबर्स, नीचे कितनी संख्याएं आपकी हैं, कितनी संख्याएं हैं, यानी कि 10 संख्याएं हैं तो डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माध्य हमारा 0 दे रखा है, 0 × 10 इक्वल्स टू सम, यानी कि सम आपका कितना आ गया 0, सम आपका कितना आ गया 0 आ गया, योग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा है, यदि इन संख्याओं में 72 और -12 को शामिल कर लिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो अगर हम सम की बात करें तो यहाँ पर अब सम कितना हो जाएगा 0, इसमें 72 और 12 भी शामिल कर लिए गए तो प्लस का 72 माइनस का 12, 72 में से आपका 12 जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 60। आप हमारा नया सम कितना आ गया 60, योग कितना आ गया 60। अब देखिए हमसे क्या, अब हमारी पहले 10 संख्याएं थी, अब 72 और 12 को शामिल कर लिया गया तो 2 संख्याएं और बढ़ गई, यानी कि अब 12 संख्याएं हो गई। तो अब हमें मीन यानी माध्य निकालना पड़ेगा, तो सम कितना है हमारा नया 60, टोटल संख्याएं कितनी है 12, 12 से 60 कितनी बार कटेगा 5 बार, 12 पंजे 60, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। माध्य कैसे निकालते हैं, जो संख्याएं दे रखी होती हैं उन सभी को जोड़ना, संख्याएं कितनी है उसका नीचे डिवाइड करना है और आपको जो है वहाँ से हम माध्य निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, 100 - 300 का 20% का 40% बराबर है, ठीक है। तो ये आपका इसमें यूज़ होगा आपका बॉडमास फार्मूला, और ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ, आई थिंक 2nd या 3rd क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। तो 300 इंटू का मतलब होता है आपका इंटू, ठीक है, 20% का मतलब नीचे आपके 20 आ जाएंगे 100, ठीक है, इंटू आपका 40/100। यहाँ पर देखिए अब 0 से ये एक 0 कैंसिल, ये इस 0 से ये एक 0 कैंसिल, ठीक है। आपका ये कितना हो गया, पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 30 दूनी 60, तो 100 में से आप, मैं लिख ही देती हूँ, 100 - 60 बचा यहाँ पर, इंटू यहाँ पे एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आपका आ गया 2/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 में से आपका 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 बचेगा, 40 × 2/5, 5 से आपका 40 कट जाएगा 8 बार, और 8 दूनी आपका हो गया 16, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि 2/3x = 0.6 है और 0.02 y = 1 है तो x + y इनवर्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी, इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको जोड़ना घटाना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2/3x 2/3 x = 0.6 यही है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x = आपका हो जाएगा 0.6, ये आपका डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा 3 अपॉन आपका नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। आप यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, नीचे लगा दीजिए एक 0, ठीक है। 2 से आपका 6 बार 6 कट जाएगा 3 बार, ये आपका हो गया 9/10, 9/10 का मतलब आपका 10 में आप डिवाइड करोगे तो एक अंक बाद 0 पॉइंट लग जाएगा, तो 0.9 हो जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y हमारा कितना दे रखा है, y = हो जाएगा आपका 1/0.02, ठीक है। पॉइंट नीचे से हटाएंगे, ऊपर आपके 2 0 लग जाएंगे क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट हटाया है, 2 से 100 कट जाएगा आपका 50 बार, तो y की वैल्यू आ गई 50। लेकिन हमसे क्या पूछा है, y इनवर्स, क्या पूछा है y इनवर्स, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/50, इनवर्स का मतलब है 1/50, उसका उल्टा जो भी संख्या है, ठीक है। तो अभी हमें इन दोनों को ऐड कर लेना है, वही हमारा आंसर होगा। किस किस को ऐड करना है, 0.9 + 1/50, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0.9 + 1/50, 50 मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो आपका कितना आ जाएगा, तो देखिए पॉइंट का मैं भी इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका 0 आ गया, 9 पंजे आपका हो गया 45, एक अंक बाद 0 है तो एक पॉइंट बाद 0 लगा दीजिए, प्लस 50 का इसमें करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका कितना हो गया 45.0 है तो इसको कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। 45 और 1 आपका कितना हो जाएगा 46 अपॉन आपका हो जाएगा 50, 2 से आप इसको काट सकते हो, 2 से आपका कट जाएगा 23 बार, 2 से आपका कट जाएगा ये 25 बार, तो 23/, तो देखिए 23/25 आ गया। हम 23 में जो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.92, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि y = x - 2/x + 1 है तब x किसके बराबर होगा, ठीक है। यानी y की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो y × x + 1 = आपका हो जाएगा x - 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा yx + y = x - 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप एक काम कर सकते हैं, 2 को इधर ले आइए,
बाई प्लस 2 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू एक्स, बाई एक्स को इधर पहुंचा दीजिए, आपका हो जाएगा माइनस का बाई एक्स। ठीक है, यहाँ आपका बाई प्लस 2 हो गया, इक्वल्स टू यहाँ से एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस बाई। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा बाई प्लस 2, और ये आपकी मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस बाई। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, बाई प्लस 2 अपॉन 1 माइनस बाई, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए वर्ग और वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के फॉर्मूले। ठीक है, तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा यानी कि साइड। ठीक है, बराबर मतलब समान है, क्वेश्चन में बोला गया है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 से ही आपको 4 कट के 2 बार, यहाँ से हम भुजा निकालेंगे तो भुजा आपकी कितनी आ जाएगी, भुजा मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ वो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका क्या हो गया, भुजा निकल के आ गई। और अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल से रेशियो क्या है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये हमें दे रखा है, इसका स्क्वायर करना है, तो ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 4, बराबर नहीं सॉरी रेशियो निकालना है, तो यहाँ रेशियो का निशान लगा देते हैं। ठीक है, यह क्या कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल से, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए क्योंकि रेशियो में चीज़ें कट जाती हैं, तो पाई से आपका ये पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ आपका क्या बचा, पाई अपॉन 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है करेक्ट हो जाएगा, पाई रेशियो 4। पाई अपॉन 4 लिख दीजिए या फिर पाई रेशियो 4 लिख दीजिए, ये रेशियो का निशान है, या फिर आप इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक वर्ग है जिसमें AB बराबर x प्लस 16 सेंटीमीटर है और BC बराबर 3x सेंटीमीटर है, तब वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको साइड भी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम इजीली वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। अभी जो क्वेश्चन निकल गया उसमें बताया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे वर्ग ड्रॉ कर लिया, ये स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आयत बन गया है, सॉरी, ये स्क्वायर में आपकी क्या होती हैं, आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, आपके वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये 8 होगी तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी। ठीक है, ये 4 होगी तो ये भी 4 होगी, ये 4 होगी, ये भी 4 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ए भी दे रखी है x प्लस 16 और ये वाली साइड हमें दे रखी है 3x। हमें पता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो x प्लस 16 बराबर 3x हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 3x। ये वाला x इधर जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा 16 इक्वल्स टू 3x में से x जाएगा 2x, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 8 बार, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ गई। अब यहाँ पे हम रख सकते हैं x प्लस 16 में अगर हम 8 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 प्लस 8 बराबर 24, यानी कि हमें इसकी भुजा यानी साइड मिल गई। दूसरी अगर हम इसमें भी रखेंगे तो 3 इंटू 8 आपका कितना हो जाएगा, 24। मैंने बोला था वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी आपकी 24 निकल के आई, ये भी आपकी 24 निकल के आई। अब क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप क्या हो, तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा यानी कि उसकी साइड, और साइड हमारी निकल के आई है 24, तो इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 24 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 चौके आपका होता है 96, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन क्या होगा, यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें एच दे रखी है 15 सेंटीमीटर, आर हमें नहीं दे रखी है, आर के लिए हमें क्या दे रखा है, उसकी परिधि दे रखी है। और बेलन के आधार की परिधि क्या होती है, तो देखिए ये हमारा होता है सिलेंडर। ठीक है, इस तरीके का हमारा होता है सिलेंडर, ये आधार हो गया इसका। क्या आधार है इसका, वृत्त एक आधार होता है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर बराबर हमें क्या दे रखा है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम जो है आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 22 इंटू 22/7 इधर है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देती हूँ 22/7। 22 से आपका 22 कैंसिल हो जाएगा, नहीं आर इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 7। तो आर भी मिल गई, एच भी है हमारे पास। अब हम आयतन जो है आराम से निकाल सकते हैं, पाई इक्वल्स टू 22/7 रख दिया, आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर 7 को 2 बार लिखेंगे, एच कितना है 15, 7 से आपको 7 कैंसिल हो जाएगा, 15 सत्ते आपका कितना हो गया, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 सत्ते आपका कितना हो गया 105 इंटू आपका कितना हो गया 22। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 22 पंजे आपका होता है 110, 11 आपके हासिल, 22 का जीरो में करेंगे 0, 11 की 1 हासिल, 22 से कम 22, 22 और 1 आपका हो गया 23,
2310 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन ईजी है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखनी है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला, उसके क्षेत्रफल का, बेलन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, संपूर्ण क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको जो है शायद कल भी करवा चुकी हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, मैं सबसे लास्ट से स्टार्ट करना होता है। √4, ठीक है। शायद मैंने नहीं करवाया, मुझे याद नहीं है ऐसा क्वेश्चन करवाया है कि नहीं, ठीक है। तो √4 का हम कितने का स्क्वायर है ये, तो 2 का। तो पहले हम लिखेंगे 2, ठीक है। फिर 2 अट्ठे आपका कितना होता है, देखो मैं पूरा इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आपका √16 है, ये आपका √8 है, ठीक है। अब 4 को मैंने सॉल्व कर दिया, 4 को √ से बाहर निकाल दिया, तो √4 कितने का होता है, 2 का होता है। तो यहाँ पर आपका 8 × 2 कर दिया मैंने। अब क्या करूँगी, 8 दूनी आपका होता है 16, ठीक है। अब 16 किसका √ है, इसको निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है, तो × 4 हो जाएगा। ये 16 चौक आपका हो गया 64। अब 64 कितने का होता है, तो 8 का होता है। 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कितना इजी था, बस पीछे से आपको सॉल्व करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। प्लीज़ इस क्लास को जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जो भी मैथ्स पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।